ब्यूरो चीफ कोयटा महबूब नदीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। महबूब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या आप देख रहे हैं, क्या लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है? जी देखिए, इस मरतबा इसमें सावन में जिस तरह बर्बादी हुई है बलुस्तान में, बिलखसूस बलुस्तान के जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें लसबेला और कच्ची बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं, जबकि लसबेला में आज 6ठे दिन भी जो हजारों मुसाफिर कराची जा रहे थे या जो कराची से कोयटा आ रहे थे, रास्ते मजदूर होने के बाद वो वहाँ पे फंसे हुए। इसी तरह पोराली बेसन के जो एरिया में लोग रहते हैं, हजारों की तादाद में वो बेघर हो चुके हैं, उनके घर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जबकि हजारों एकड़ जमीन जब उस पे खड़ी जो फसलात थी वो सारी दरियाबुर्द हो चुकी है। आज एक महदूद पैमाने पे सुबह हुकूमत की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तादाद बहुत ज्यादा है। इसी तरह अब तक तकरीबन कोई 117 के करीब लोग जो है तूफानी बारिशों में अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। हजारों के करीब जानवर और सैकड़ों घर जो है वो बिल्कुल जमीन बोस हो चुके हैं। हजारों लाखों की तादाद में लोग दोनों अजला बल्कि कोलू, कच्ची और लसबेला में इमदाद के मुंतजर हैं, लेकिन अभी तक वहां पे इमदादी टीमें नहीं पहुंच पाई हैं। इस तरह जो लसबेला का इलाका है, इसमें जो नवाई इलाके हैं, बिलखसूस कनराज का जो इलाका है, शबे मैदान कहा जाता है, आज 5वें दिन भी वहां पे रास्ते बंद हैं, वहां पे कोई भी इमदादी टीम नहीं पहुंची, जिसकी वजह से वहां पे खुराक का इंतहाई शदीद बहरान हो चुका है। खाने पीने की चीजें नापैद हो चुकी हैं, वहां पे लोग बड़ी तादाद में बीमार हैं, लेकिन चूंकि सड़कें कट चुकी हैं, जमीनी रास्ते बंद हो चुके हैं, तो वहां पे अभी तक कोई इमदादी टीम नहीं पहुंची। अब वक्तन फवक्तन अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों का वहां से कोई राब्ता हो जाता है तो वो अपनी हालत ज़ाहिर से आगाह करते हैं, और बार बार उनका यही मुतालबा है कि ज़िला इंतजामिया और सूबाई हुकूमत कोशिश करे और वहाँ पे जो लोग फंसे हुए, बिलखसूस ख़वातीन, बीमार और बूढ़े जो बच्चे वगैरह हैं, उन्हें निकालने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाए ताकि मजीद किसी में कोई सानिया रूनुमा ना हो सके। जी अच्छा महबूब, ये बताइएगा, आपने इस हवाले से इंतजामिया से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है, अलर्ट भी किया गया था और पहले से वार्निंग्स भी दी गई, हिदायत भी दी गई, तो फिर अभी तक इंतजामिया की जानिब से इतनी नाकिस कारकर्दगी क्यों दिखाई जा रही है? जी देखिए, जब सैलाब आया तो मैं खुद भी लसबेला के इलाके बेला में मौजूद था और 3 दिन तक मैं वहाँ उस सैलाब में फंसा रहा हूँ और मैंने वहाँ पे देखा है लोगों की हालत बहुत बुरी थी। बिलखसूस जो मुसाफिर लोग थे वो सड़कों पे बेयारो मददगार पड़े हुए थे, और जिन होटलों पे ये पहुंच रहे थे खाने पीने के लिए, वहाँ पे भी इंतहाई नारवा सलूक किया जा रहा था। दाल की 1 प्लेट 1000 रुपए की फरोख्त हो रही थी, जबकि 1 नान 100 रुपए से जायद कीमत में फरोख्त किया जा रहा था, लेकिन जल्दी वो तमाम चीजें भी नापैद हो गई। लेकिन दूर दूर तक हमें इंतजामिया नजर नहीं आई, वहाँ पे कोई इंतजामी वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं वो भी नहीं मिले। बाद में जराए ने बताया कि तहसील बेला में असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार की पोस्टें वीकेंड है, अभी तक वहाँ पे कोई जिम्मेदार ऑफिसर तैनात ही नहीं हुआ। इसलिए हंगामी हालात के बाद गुज़िश्ता रोज वड के जो तहसील वड है, खुजार का इलाका है तहसील वड, वहाँ का एक तहसीलदार और एसी को भेजा गया था बेला पे ताकि इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लें। वो कल शाम को पहुंचे थे, उसके बाद कुछ नजर आ रहा है, लेकिन 3 दिन तक वहाँ के लोग जो है अबे यारो मददगार कौमी शारा में पड़े रहे। उसके बाद गाड़ियां वापस हुई हैं, जहां तक पहुंच सकी हैं वो पहुंची, लेकिन इस वक्त भी हजारों की तादाद में कोयटा कराची शारा पे लोग पड़े हुए हैं और बहुत इमदाद के मुंतज़िर हैं, लेकिन ज़िला इंतजामिया लसबेला की जानिब से कोई खातिर खा और इत्मीनान कुन इक़दाम दिखाई नहीं दिए जा रहे। अच्छा महबूब, ये भी कहिएगा कि कितनी बड़ी आप देख रहे हैं एरिया, कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं जो इस वक्त मुंतज़िर हैं और जहाँ तक अभी तक कोई भी इमदाद पहुँचाई ही नहीं गई? जी देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं तो ये गलत नहीं होगा, और क्योंकि बलूचिस्तान भर की जो तमाम बड़ी शहरात हैं वहाँ उनके रास्ते कर चुके हैं। और जैसे मैंने आपको लसबेला का बताया, इस तरह गवादर के जो इलाके हैं, पंजगूर है और बलूचिस्तान ईरान जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे भी यही सूरत है और रास्ते कटे हुए। कोस्टल हाईवे पे हंगला के करीब जो बहुत बड़ी पुल है दरिया हंगोल की, वो भी दरिया बुर्द हो चुकी है। तो कई दिनों से इस दौरान जितने इलाके हैं उनके रास्ते कटे हुए। ये देखा जाए तो लाखों की तादाद में लोग हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए हैं और वहाँ पे खुराक का शदीद बहरान पैदा हो चुका है, दवाइयाँ वहाँ पे नापैद हैं, और चूंकि जो मेन ट्रांसमिशन लाइन थी उनके खंभे दरियाओं में से जमीन बोस चुके हैं, तो गुज़िश्ता 1 हफ्ते से वहाँ पे बिजली भी नहीं है, जिसकी वजह से मजीद लोग, क्योंकि वहाँ पे मच्छर हैं, दीगर चीजें हैं, तो उसकी वजह से लोग बहुत बड़ी तादाद में बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं।
अच्छा महबूब, जैसे कि बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक और सैलाबी रैला गुजरेगा, तो इस अलर्ट के बाद कुछ आप देख रहे हैं कि इंतजामिया मुतहरिक हुई हो या फिर इकदामात में तेजी आई हो? जी बिल्कुल, ये ऐलान किया गया है, बताया गया है कि तकरीबन कोई 4 दिन मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है और इसके दौरान इंतहाई बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। और इसके लिए अब ये किया गया है कि दरिया पुराली के किनारे जितने देहात थे, लोग थे, वो आज खुद भी वहां से निकलना शुरू हो गए हैं। इलाके के जो लोग हैं, सोशल वर्कर हैं, उन्होंने अपनी मदद आप के तहत अपने बिल्डोजर और मोटरसाइकिल ट्रैक्टर वगैरह लेके आए हैं। वहां पे जो बंदा को नुकसान पहुंचा था उनकी तामीर शुरू की गई है, लेकिन बड़े पैमाने पर लोगों को वहां से निकालने का भी जो अमल है वो शुरू किया गया है। लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि ये जो सैलाबी रेला गुजरेगा, इससे भी मजीद बड़े पैमाने पे नुकसानात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कोयटा महबूब नदीम हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे।